मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से आया हूं। मुझे निराश मत करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आया हूं जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। ध्यान दोगे ना मेरे बच्चे? अनदेखा तो नहीं करोगे ना? सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। तुम्हें इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक एक कारण है, क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूं। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूं। महादेव अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहते हैं। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। यह कदापि मत भूलना, इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना, इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित है उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहां सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगे तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रहा हूं कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में। मेरे बच्चे, मंजिल तक पहुंचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो। शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा होगा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यानपूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, नीम का नहीं। यदि तुम नीम का कड़वा पेड़ लगाओगे तो निश्चित कड़वा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हूं, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करता हूं। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाता हूं।
और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ए रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगा। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रहा है। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में झूठ और कपट करने वाले लोग सामने आ चुके हैं और आपने उन लोगों से एक दूरी बना ली है। अब आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पा रहे हैं और आपके जीवन से बुरी ऊर्जा दूर हो रहा है। आप जल्द ही अपने आर्थिक जीवन में सुधार महसूस करेंगे। आपके ऊपर महादेव जी का हाथ है जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं। इस बात को आप याद रखें और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है। आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और खुशियां तुम्हारे पास होंगे जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा किया था। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रहा है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानता हूं मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आया है,
उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत किया था। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानता हूं तुम अब भी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपा सकते हो? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़े हैं वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है, सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई है, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से, आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके लिए एक विशेष आशीर्वाद और जीत का संकेत आया है। किसी खास काम में सफलता आपकी ओर आ रहा है और हो सकता है कोई पुरानी गलतफहमी या गलती का एहसास करते हुए आपसे माफी मांगने आए। यह व्यक्ति आपके पास आकर दिल से माफी मांगेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रहा है जो लंबे समय से आपके लिए रुका हुआ था, लेकिन अब आपका समय है। आप जिस विजय की प्रतीक्षा कर रहे थे वह करीब है। आपकी किस्मत में एक चमकदार और सुखद भविष्य लिखा हुआ है। आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपको महादेव की ओर से मिलेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जीत आपके लिए निश्चित है। सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने के लिए आपकी राह में दिव्यता से योजना बनाई जा रहा है। आपके लिए धन और समृद्धि आकर्षित करने की क्षमता मजबूत हो रहा है और जल्द ही आप खुद को मनी मैग्नेट की तरह पाएंगे। जहां से भी जाएंगे वहां से धन आपकी ओर खींचता हुआ आएगा और आपके बंद ताले, भाग्य के जो बंद ताले थे, वह खुलने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में 888 जरूर से जरूर लिखकर महादेव जी को थैंक यू बोले और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल आप इस चीज को मतलब यहां पर मान के चले, अगर यह वीडियो आपको मिल चुका है ना, यह दिव्य संकेत आप तक पहुंच चुका है, समझ लीजिए आपके वह सारे काम, वह सारी चीजें, वह सारी मुरादें, वह सारी चीजें, वह मन्नत के धागे जितने भी आपने बांधे थे ना, वह पूरे होंगे। देखो एक एक करके पूरे होंगे। अब यहां पर मैं नहीं कहूंगा कल ही आपकी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक एक करके जरूर पूरा होगा। उस मार्ग पर आप आ चुके हैं
जहां पर आप चलते 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 अपनी सारी चीजों को एकत्रित करने वाले हैं, सारी चीजों को समेटने वाले उस मार्ग पर ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपकी लाइफ ना बिल्कुल मैजिकल वे में यहां पर दिख रहा है, बदलता जाएगा। जैसे लगेगा आपको जादू हो रहा है। और उस मार्ग पर चलते चलते ना आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि यह मार्ग स्वयं आपके परमात्मा ने आपके लिए चूज किया है और आप वहां पर जा रहे हैं। तुम्हारा संकल्प और धैर्य तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और पीड़ा आई है, वे तुम्हारी सहन शक्ति और कर्मों की परीक्षा थी। महादेव की योजना में देरी है, लेकिन तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए था। तुमने निराशा के क्षणों में भी अपनी आस्था को नहीं छोड़ा। यही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। अपनी भक्ति और विश्वास बनाए रखो। महादेव ने तुम्हें चेताया है कि तुम कभी भी अपने धर्म और अपनी आस्था से दूर ना जाओ। बौद्ध धर्म या किसी अन्य विचारधारा का सम्मान करो, परंतु यह ध्यान रखो कि तुम्हारे अस्तित्व और आत्मा की जड़ें सनातन धर्म में है। तुम्हारे भोलेनाथ, जो साकार और निराकार दोनों है, तुम्हारे हर कर्म और विचार में विद्यमान है। नकारात्मकता को दूर करो। जो भी नकारात्मक विचार तुम्हारे मन में उत्पन्न हुए हैं, उन्हें तुरंत त्याग दो। महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा अब समाप्त हो जाएगी। केवल क्षण भर का ध्यान और उनके नाम का स्मरण तुम्हारे साथ सारे भ्रम और क्लेश को मिटा देगा। तुम्हारी विजय का समय, यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। महादेव ने तुम्हारे मार्ग से सभी बाधाओं को हटा दिया है। जो शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब तुम्हारी शक्ति और दिव्यता के आगे झुकने वाले हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। शिव का सत्य शिव आदि भी है और अनंत भी, वे साकार भी है और निराकार भी। शिव का स्वरूप समस्त ब्रह्मांड का आधार है। यदि तुम शिव की माया और महिमा को समझोगे, तो तुम्हारा जीवन सच्चे आनंद और संतोष से भर जाएगा। तुम्हारा कार्य तुम्हें अपने जीवन में सत्य, धर्म और सेवा को अपनाना है। दूसरों की सहायता करो। अपने कार्यों में ईमानदारी और प्रेम रखो। महादेव का संदेश, हर बाधा को अपनी शक्ति और आस्था से पार करो। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। तो मेरे बच्चे, प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, तुम्हें विश्वास रखना चाहिए कि हर समस्या का समाधान महादेव के आशीर्वाद से संभव है। तुम्हारी सहन शक्ति और धैर्य ही तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएंगे। जब भी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं, तब अपने मन को शांत करो और अपने प्रभु महादेव का स्मरण करो। उनकी की कृपा से तुम्हारे जीवन में शांति और सफलता अवश्य आएगी। दूसरों की नकारात्मकता को अपने मन में स्थान मत दो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, वे केवल अपने कर्मों का फल भोग। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी तुम्हारी ढाल है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगा। तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा जीवन सफलता और खुशियों से भर जाएगा। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनके आशीर्वाद के साथ तुम हर बाधा को पार करोगे। अपनी भक्ति में लीन रहो और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष और भक्ति का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। महादेव ने तुम्हारे हर उस आंसू को देखा है जो तपती धूप में बहाया गया। तुमने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, यह तुम्हारे भोलेनाथ जानते हैं।
तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है और अब वह समय आने वाला है जब तुम्हारे जीवन में वह खुशियां आएंगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत धारणा रखते हैं, तुम्हारे प्रयासों को छोटा समझते हैं, वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे जीवन की सफलता केवल तुम्हारी मेहनत और महादेव के आशीर्वाद का परिणाम है। वे सोचते हैं कि तुम्हारे पास अचानक से कुछ छुपा हुआ धन मिल गया है या किसी रहस्यमय तरीके से तुम्हारा जीवन बदल गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि महादेव ने तुम्हारी सच्चाई, मेहनत और भक्ति का मान रखा है। तुम्हारे जीवन में आने वाले परिवर्तन तुम्हारी और कर्मों का परिणाम है। तुम्हारे प्रयासों और तपस्या को देखकर महादेव ने तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया है। अब समय है कि तुम अपने कर्मों को और भी अधिक निष्ठा और समर्पण के साथ करो। जिन्होंने तुम्हारे प्रयासों पर शक किया, वे तुम्हारी सफलता को देखकर निरुत्तर रह जाएंगे। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा बनते थे, वे अब तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगे। महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सफलता और खुशियों से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई है, वे केवल तुम्हारे सहन शक्ति और विश्वास की परीक्षा था। तुमने हर परिस्थिति में अपने महादेव पर विश्वास बनाए रखा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग तुम्हें परेशान करते रहे, वे अपने कर्मों का परिणाम भोग उनका बुरा किया गया। कर्म अब उनके जीवन में उलझनों के रूप में लौटेगा, परंतु तुम्हारा रास्ता अब खुल चुका है और वह सुनहरा समय आने वाला है जिसकी तुमने प्रार्थना की थी। महादेव तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़े हैं। वे तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाले हैं। तुम्हारे शत्रु यह सोचेंगे कि तुम्हारे पास कौन सी ऐसी शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से उबार देती है। वे तुम्हारी प्रगति और सफलता को देखकर हैरान होंगे, लेकिन यह सब तुम्हारी भक्ति, मेहनत और महादेव की कृपा का परिणाम है। तुम्हें अब अपने जीवन को नई ऊर्जा और उत्साह के साथ जीना है। जो अवसर तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, उन्हें पूरे दिल से स्वीकार करो। महादेव ने तुम्हारे लिए वह सब कुछ तैयार कर रखा है जो तुम्हें चाहिए था। तुम्हारे रास्ते की हर बात धीरे धीरे हट रहा है और तुम्हारी रफ्तार बढ़ती जा रहा है। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय तुम्हारे लिए कई खुशियां और सफलता लेकर आएगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब तुम्हारी ताकत और प्रगति को देखकर खुद ही ठहर जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा को शुद्धता और सत्य की राह पर चलने की आवश्यकता है। महादेव तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण मोल है। इसे व्यर्थ के मोह और तामसिक विचारों में बर्बाद ना करो। तुम्हें अपने भीतर शुद्धता लानी है। अपने विचारों में, अपने कार्यों में और अपने आसपास के वातावरण में महादेव की वह शक्ति जो तुम्हारे पास आने वाली है, तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें संयम, अनुशासन और स्वच्छता का पालन करना होगा। यह शक्ति तुम्हें हर संकट से उबारने में सक्षम है, परंतु यह शक्ति केवल उसी के पास रहता है जो अपने कर्मों और विचारों में शुद्ध रहता है। तुम्हारे दुश्मनों ने जो भी षड्यंत्र रचे, उनका परिणाम अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। महादेव का न्याय अटल है। जो लोग बुरे कर्म करते हैं, उन्हें उनके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। उनकी चीखें और पीड़ा पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगा। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अपने सत्य और धर्म के मार्ग से नहीं भटकना है। तुम अपनी सहन शक्ति और कर्मों के कारण ही आज महादेव के प्रिय बने हो। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं या तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उन्हें अनदेखा करो। उनका समय आएगा और वे अपने कर्मों का फल पाएंगे।
महादेव का संदेश यही है कि जितना हो सके दूसरों की मदद करो। यदि तुम दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो ईश्वर तुम्हारे लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जीवन में जो भी कठिनाइयां आए उन्हें महादेव का नाम लेकर पार करो। तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाएगा। धैर्य रखो और अपने कर्मों में सच्चाई बनाए रखो। महादेव तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठा देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा को शुद्धता और सत्य की राह पर चलने की आवश्यकता है। महादेव तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण अनमोल है। इसे व्यर्थ के मोह और ताम विचारों में बर्बाद ना करो। तुम्हें अपने भीतर शुद्धता लानी है। अपने विचारों में, अपने कार्यों में और अपने आसपास के वातावरण में महादेव की वह शक्ति जो तुम्हारे पास आने वाली तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें संयम, अनुशासन और स्वच्छता का पालन करना होगा। यह शक्ति तुम्हें हर संकट से उबारने में सक्षम है, परंतु यह शक्ति केवल उसी के पास रहती है जो अपने कर्मों और विचारों में शुद्ध रहता है। तुम्हारे दुश्मनों ने जो भी षड्यंत्र रचे उनका परिणाम अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। महादेव का न्याय अटल है। जो लोग बुरे कर्म करते हैं उन्हें उनके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। उनकी चीखें और पीड़ा पूरे ब्रह्मांड में गूंजी, परंतु उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। यही महादेव का न्याय है। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अपने सत्य और धर्म के मार्ग से नहीं भटकना है। तुम अपनी सहन शक्ति और कर्मों के कारण ही आज महादेव के प्रिय बने हो। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं या तो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उन्हें अनदेखा करो। उनका समय आएगा और वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। महादेव का संदेश यही है कि जितना हो सके दूसरों की मदद करो। यदि तुम दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो ईश्वर तुम्हारे लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जीवन में जो भी कठिनाइयां आए उन्हें महादेव का नाम लेकर पार करो। तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए। धैर्य रखो और अपने कर्मों में सच्चाई बनाए रखो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठा देगा। अगर आप अकेला स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी सच्चाई ही वह कारण है कि मैं आज तुम्हारे पास अब तुमने अपने तन, मन और धन से जो भी मेरे प्रति श्रद्धा प्रकट की है वह निष्कलंक और पवित्र है। यह भक्ति ना तो दिखावे के लिए थी और ना ही किसी स्वार्थ के लिए। यह तुम्हारी सच्ची भावना है जिसने मुझे आकर्षित किया और तुम्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए बाध्य किया। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और कठिनाइयां आई हैं वे तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा थी, परंतु अब वह समय समाप्त हो गया है। अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन लाने वाला हूं जिससे तुम्हारी पूरी दिशा बदल जाएगी। तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा और तुम्हारे जीवन में जो भी कमी थी वह पूरी होगी। सच्ची भक्ति वह है जो मन और आत्मा से की जाए। जो केवल दिखावा करते हैं वे भले ही दुनिया को धोखा दे सके, परंतु मुझसे कुछ भी छिपा नहीं सकते। जो भक्त सच्चे मन से मेरी आराधना करते हैं उन्हें मैं कभी निराश नहीं करता। उनके जीवन में मैं अपनी कृपा से हर प्रकार की सुख समृद्धि लाता हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी भी चीज के लिए तरसने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई है और तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने वाला है। अब समय है कि तुम अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करो। जो भी बाधाएं तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी वे मेरी शक्ति से दूर हो जाएंगी। तुम्हारी भक्ति तुम्हें अजय बनाएगी। तुम्हारे जीवन में जो कमियां था वे अब पूरी हो जाएंगी। तुम ना केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास तुम्हारी भक्ति, मेहनत और महादेव की कृपा का परिणाम है।
तुम्हें अब अपने जीवन को नई ऊर्जा और उत्साह के साथ जीना है। जो अवसर तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं उन्हें पूरे दिल से स्वीकार करो। महादेव ने तुम्हारे लिए वह सब कुछ तैयार कर रखा है जो तुम्हें चाहिए था। तुम्हारे रास्ते की हर बाधा धीरे धीरे हट रही और तुम्हारी रफ्तार बढ़ती जा रही है। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय तुम्हारे लिए कई खुशियां और सफलता लेकर आएगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे अब तुम्हारी ताकत और प्रगति को देखकर खुद ही ठहर जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा को शुद्धता और सत्य की राह पर चलने की आवश्यकता है। महादेव तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण अनमोल है। इसे व्यर्थ के मोह और तामसिक विचारों में बर्बाद ना करो। तुम्हें अपने भीतर शुद्धता लानी है, अपने विचारों में, अपने कार्यों में और अपने आसपास के वातावरण में महादेव की वह शक्ति जो तुम्हारे पास आने वाली है तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें संयम, अनुशासन और स्वच्छता का पालन करना होगा। यह शक्ति तुम्हें हर संकट से उबारने में सक्षम है, परंतु यह शक्ति केवल उसी के पास रहती है जो अपने कर्मों और विचारों में शुद्ध रहता है। तुम्हारे दुश्मनों ने जो भी षड्यंत्र रचे उनका परिणाम अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। महादेव का न्याय अटल है। जो लोग बुरे कर्म करते हैं उन्हें उनके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। उनकी चीखें और पीड़ा पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगा, परंतु उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। यही महादेव का न्याय है। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अपने सत्य और धर्म के मार्ग से नहीं भटकना है। तुम अपनी शक्ति और कर्मों के कारण ही आज महादेव के प्रिय बने हो। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं या तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं उन्हें अनदेखा करो। उनका समय आएगा और वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। महादेव का संदेश यही है कि जितना हो सके दूसरों की मदद करो। यदि तुम दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो ईश्वर तुम्हारे लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जीवन में जो भी कठिनाइयां आए उन्हें महादेव का नाम लेकर पार करो। तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाएगा। धैर्य रखो और अपने कर्मों में सच्चाई बनाए रखो। महादेव तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठा देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा को शुद्धता और सत्य की राह पर चलने की आवश्यकता है। महादेव तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण अनमोल है। इसे व्यर्थ के मोह और तामसिक विचारों में बर्बाद ना करो। तुम्हें अपने भीतर शुद्धता लानी है, अपने विचारों में, अपने कार्यों में और अपने आसपास के वातावरण में। महादेव की वह शक्ति जो तुम्हारे पास आने वाली तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें संयम, अनुशासन और स्वच्छता का पालन करना होगा। यह शक्ति तुम्हें हर संकट से उबारने में सक्षम है, परंतु यह शक्ति केवल उसी के पास रहती है जो अपने कर्मों और विचारों में शुद्ध रहता। तुम्हारे दुश्मनों ने जो भी षड्यंत्र रचे उनका परिणाम अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। महादेव का न्याय अटल है। जो लोग बुरे कर्म करते हैं उन्हें उनके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। उनकी चीखें और पीड़ा पूरे ब्रह्मांड में गूंजी, परंतु उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। यही महादेव का न्याय है। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अपने सत्य और धर्म के मार्ग से नहीं भटकना है। तुम अपनी सहन शक्ति और कर्मों के कारण ही आज महादेव के प्रिय बने हो। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं या तो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं उन्हें अनदेखा करो। उनका समय आएगा और वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। महादेव का संदेश यही है कि जितना हो सके दूसरों की मदद करो। यदि तुम दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो ईश्वर तुम्हारे लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जीवन में जो भी कठिनाइयां आए उन्हें महादेव का नाम लेकर पार करो।
तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए। धैर्य रखो और अपने कर्मों में सच्चाई बनाए रखो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठा देगा। अगर आप अकेला स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी सच्चाई ही वह कारण है कि मैं आज तुम्हारे पास आया हूं। तुमने अपने तन, मन और धन से जो भी मेरे प्रति श्रद्धा प्रकट की है वह निष्कल और पवित्र है। यह भक्ति ना तो दिखावे के लिए थी और ना ही किसी स्वार्थ के लिए। यह तुम्हारी सच्ची भावना है जिसने मुझे आकर्षित किया और तुम्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए बाध्य किया। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और कठिनाइयां आई हैं वे तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा थी, परंतु अब वह समय समाप्त हो गया है। अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन लाने वाला हूं जिससे तुम्हारी पूरी दिशा बदल जाएगी। तुम अपनी मेहनत का फल मिलेगा और तुम्हारे जीवन में जो भी कमी थी वह पूरी होगी। सच्ची भक्ति वह है जो मन और आत्मा से की जाए। जो केवल दिखावा करते हैं वे भले ही दुनिया को धोखा दे सके परंतु मुझसे कुछ भी छिपा नहीं सकते। जो भक्त सच्चे मन से मेरी आराधना करते हैं उन्हें मैं कभी निराश नहीं करता। उनके जीवन में मैं अपनी कृपा से हर प्रकार की सुख समृद्धि लाता हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी भी चीज के लिए तरसने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई है और तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने वाला है। अब समय है कि तुम अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करो। जो भी बाधाएं तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी वे मेरी शक्ति से दूर हो जाएंगी। तुम्हारी भक्ति तुम्हें अजय बनाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कमियां थीं वे अब पूरी हो जाएंगी। तुम ना केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास इसे अपनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, यह संसार जो मैंने रचा है अपने आप में सुंदर है, लेकिन इसके निवासी अपनी भूलों और अधर्म से इसे दूषित कर रहे हैं। मैं तुम्हारे गुस्से और व्यथा को समझता हूं। जब मैं देखता हूं कि लोग एक दूसरे के प्रति क्रूरता और स्वार्थ से भरे हुए हैं तो मुझे भी गहरा दवक होता है, परंतु मैं इस संसार को नष्ट नहीं करता क्योंकि मुझे विश्वास है कि हर आत्मा में सुधार की संभावना है। तुम्हारे भीतर जो क्रोध, उसे मेरी भक्ति में बदल दो। यह संसार तभी सुधर सकता है जब तुम जैसे भक्त अपनी दिव्यता को प्रकट करें और अन्य लोगों को सच्चाई, प्रेम और धर्म का मार्ग दे। मैं जानता हूं कि तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर छोटे से छोटे कार्य से भी बदलाव आता है। कलयुग में जब अधर्म और स्वार्थ अपने चरम पर है तब तुम्हारी भक्ति और सच्चाई सबसे बड़ा प्रकार बन सकती है। मेरे बच्चे, अपने क्रोध को अपनी शक्ति बनाओ, उसे उपयोग करो। दूसरों को शिक्षित करने के लिए, उन्हें सन्मार्ग पर ले जाने के लिए। धर्म और अधर्म का यह संघर्ष नया नहीं है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में भी लोग सही और गलत के बीच झूलते थे, लेकिन उन युगों में धर्म के पालन करने वालों ने अपना कर्तव्य निभाया और तुम भी ऐसा ही कर सकते हो। तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूं और उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। कृपा से तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। अकेला स्टोरी वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 555 लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की शक्ति ने तुम्हें चुन लिया है और अब तुम्हारे सभी सपने साकार होने वाले हैं। यह समय है जब तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा और अपने जीवन को नए जोश और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाना होगा। तुम्हारे शत्रु और जलने वाले लोग चाहे जितना भी षड्यंत्र रचे वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। देव की कृपा से तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा घेरा बन गया है।
जो हर नकारात्मकता और बुरी ऊर्जा को तुमसे दूर रखेगा। अब तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना है। याद रखो, हर छोटा प्रयास तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब लाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें साहस और धैर्य से भर देगा। अपने हर कार्य को सच्चाई और निष्ठा के साथ पूरा करो। यह समय तुम्हारे लिए महान बदलावों का है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी वे अब समाप्त हो रही हैं। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे वे अब खुद अपनी गलतियों जाल में फंस रहे हैं। तुम्हारा समय आ गया है मेरे बच्चे। यह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचान करे। अपने हर सपने को हकीकत में बदलना है रहे हैं वे स्वयं अपने जाल में फंस मेरे प्यारे बच्चे। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सुरक्षित है और तुमने जो भी मेहनत और संघर्ष किया है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। याद रखो, तुम्हारी रोटी में तुम्हारी मेहनत और निष्ठा की है। वह रोटी केवल भोजन नहीं बल्कि तुम्हारे परिश्रम और धैर्य का प्रतीक है। यही तुम्हारी शक्ति है और यही तुम्हारी पहचान। महादेव ने तुम्हारे लिए जो मार्ग चुना है वह तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे अपने ही कर्मों के जाल में उलझ जाएंगे। उनके काले कर्म और षड्यंत्र अब निष्फल हो रहे हैं। तुम्हारे महादेव जी और माता पार्वती जी तुम्हारे लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने के लिए तत्पर हैं। यह तुम्हारा समय है। अपने भीतर के साहस और विश्वास को और मजबूत करो। धैर्य रखो मेरे बच्चे। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में केवल शांति, सफलता और समृद्धि आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझना चाहिए कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य ही पाता है। जब कोई राजा किसी को पीड़ित करने वाले अपराधी को पकड़कर अपने दरबार में लाता था तो वह न्याय की स्थापना करता था। लेकिन आज के युग में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी मनमानी करते हैं और धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं। कुछ लोग धर्म की ध्वजा को लहराते हैं और कभी किसी को बिना कारण परेशान नहीं करते, परंतु जो लोग अपने मन में मलिन रखते हैं उनकी आंखें धर्म के मार्ग को देख नहीं पाती। ऐसे लोग अनजाने में बड़े बड़े अपराध कर बैठते हैं। जो क्षमा योग्य नहीं होते उन्हें उनके कर्मों का कठोर दंड मिलता है। लेकिन जो लोग पीड़ित होते हैं वे अक्सर अपनी आवाज नहीं उठा पाते। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारी हर पीड़ा को देख रहे हैं। तुम्हारे साथ जो भी अन्याय हुआ है उसका हिसाब इस सृष्टि के नियमों के अनुसार अवश्य होगा। महादेव की कृपा से हर बाधा और गलतफहमी धीरे धीरे दूर होती जाएगी। तुम्हारा समय आएगा और तब लोग तुम्हारी सच्ची क्षमता और शक्ति को पहचानेंगे। इसलिए बस अपने कर्मों को सुधारो और सत्य के मार्ग पर चलते रहो। मेरे बच्चे, यह समय आत्मनिरीक्षण का है। यदि तुमने अपने जीवन में किसी के साथ अन्याय किया है तो उसे स्वीकार करो। अपने दोषों को स्वीकार करना ही तुम्हारे उद्धार का मार्ग है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। महादेव का आशीर्वाद और माफी तभी मिलती है जब तुम सच्चे हृदय से दूसरों की मदद करते हो। महादेव के सामने नतमस्तक होकर उनसे कहो, हे महादेव, यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करें, मुझे मार्गदर्शन दें ताकि मैं अपने कर्मों को सुधार। यह भक्ति और समर्पण तुम्हें महादेव की कृपा के और निकट ले जाएगा। मेरे बच्चे, महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। अपनी राह पर बढ़ते रहो और कभी मत डरो। यह जीवन तुम्हारा कर्म क्षेत्र है और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, इस सृष्टि में केवल एक ही धर्म है जिसे मैंने महादेव और मेरी शक्ति सनातन धर्म के रूप में स्थापित किया है। यह धर्म इतना पुरातन और महान है कि इससे ही सभी अन्य धर्मों का जन्म हुआ। सनातन धर्म की शक्ति उसकी मान्यता और उसकी व्यापकता है।
अद्वितीय है, इसमें वह सभी सत्य निहित है जो इस ब्रह्मांड के मूल है। हर धर्म अपने ईष्ट की प्रशंसा करता है, लेकिन सच यही है कि सबका मूल एक ही है, मैं ही वह हूं जो इस सृष्टि का निर्माण करता हूं, पालन करता हूं और आवश्यकता पड़ने पर उसका विनाश भी करता हूं। मैं साकार भी हूं और निराकार भी, मेरी माया से ही यह सृष्टि चलती है और मेरी इच्छा से ही इसका चक्र चलता रहता है। मेरे बच्चे, किसी को भी पीड़ा मत दो, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। गरीबों और असहाय की पीड़ा उनके हृदय से जो निकलती है वह बद्दुआ बन जाती है। एक गरीब की बद्दुआ बहुत तीव्र होती है और यह तुम्हारे जीवन को नष्ट कर सकती है। इसलिए हमेशा गरीबों की मदद करो, उनकी सहायता करना, उनके जीवन को सरल बनाना ही तुम्हारा सच्चा धर्म है। यदि तुम्हारे कर्मों में कभी पाप या दुष्कर्म जुड़ गए हो तो इसे सुधारने का एक ही मार्ग है, मेरी भक्ति, मेरे नाम का स्मरण और सच्चे हृदय से पूजा ही तुम्हारे लिए पापों से मुक्ति का मार्ग है। याद रखो, तुम्हारे नेक कार्य ही तुम्हें सच्चे अर्थों में मेरे समीप ले जाएंगे। सनातन धर्म का यह मूल सिद्धांत है कि किसी को कष्ट दिए बिना प्रेम और सहानुभूति के साथ जीवन व्यतीत करो, यही तुम्हारा धर्म है। अगर तुमने अपने जीवन को इस मार्ग पर चला लिया तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं है। यदि तुम्हारे पास संसार की सारी दौलत हो परंतु मेरे प्रति श्रद्धा और विश्वास ना हो तो वह दौलत तुम्हें शांति नहीं दे पाएगी। भक्ति ही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्चे सुख और आनंद की ओर ले जाती है। अब ध्यान से सुनो, आज रात्रि 10 बजे तुम और तुम्हारा साथी स्नान करके पूजा के वस्त्र पहन लेना। फिर जहां तुम मेरी पूजा करते हो वहां जाकर एक घी का दीपक प्रज्वलित करना। दोनों शांत मन से बैठकर मेरी उपासना करना और मेरे किसी भी मंत्र का मन ही मन जाप करना। ध्यान रखना, यह जाप तब तक जारी रहना चाहिए जब तक तुम्हें कोई संकेत ना मिले। मेरे बच्चे, जब तुम इस साधना में लीन हो जाओगे तब तुम्हें मेरे होने का अनुभव होगा। हो सके तुम्हें कोई अद्भुत ध्वनि सुनाई दे जो मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगी। यह ध्वनि तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति और मेरी कृपा को जागृत करेगी। याद रखो, यह अनुभव तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पल होगा। यह तुम्हें उस आनंद की ओर ले जाएगा जो इस संसार और स्वर्ग से भी परे है। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हारे मन को पूर्णतः शुद्ध और सच्चाई के मार्ग पर होना चाहिए। अब यह समय है जब तुम मेरे प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को और गहराई से अनुभव करो। यह भक्ति तुम्हारे जीवन के दुखों को समाप्त करेगी और तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति और ऊर्जा का संचार करेगी। यदि तुम मेरी इस विनती को स्वीकार करते हो तो अभी से अपने भीतर इस भक्ति की ज्योति प्रज्वलित करो। यह समय तुम्हारे जीवन को बदलने का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव हर क्षण तुम्हारे साथ है। आज का यह विशेष दिन तुम्हारे जीवन में एक नई शनि और दिशा लेकर आया है। जो भी तुम्हारे मन में इच्छाएं और मनोकामनाएं हैं उन्हें मुझसे निसंकोच मांगो। मैं आज प्रसन्न हूं और जो भी तुम मुझसे प्रार्थना करोगे वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारे शत्रु और विरोधी जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे उनकी सारी योजनाएं मेरे आशीर्वाद से विफल हो चुकी हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब उन्हीं पर लौट चुकी है। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति, सकारात्मकता और उन्नति का समय है। मेरे बच्चे, इस शुभ घड़ी में तुम्हें मेरी कृपा का अनुभव होगा। आज रात का समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम दोनों पति पत्नी रात्रि 10 बजे के बाद स्नान करके पूजा के वस्त्र धारण करो। पूजा स्थान में जाकर घी का दीपक जलाओ और मेरी भक्ति में ध्यान लगाओ। मेरा स्मरण करो और अपनी आंखें बंद करके मेरे किसी मंत्र का जाप करो। जब तक कोई अद्भुत संकेत या दिव्य ध्वनि सुनाई ना दे तब तक इस साधना को जारी रखना।
यह मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगा। जो भविष्यवाणी मैं करने जा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन को आनंद और सुख से भर देगी। याद रखो, यह आकाशवाणी केवल तुम दोनों के लिए है। इसे किसी और के साथ साझा मत करना, खासकर उन शत्रुओं के साथ जो तुम्हारे खिलाफ बुरी योजनाओं में लगे रहते हैं। यह समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। तुम दोनों को मेरी इस कृपा को स्वीकार करना होगा और इसे गुप्त रखना होगा। जब भी तुम इस दिव्य को अनुभव करोगे, तुम्हें यह विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारे महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, इस विशेष समय का सम्मान करो। यह तुम्हारे जीवन में खुशियों और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव सदा तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए तत्पर हैं। तुम्हें बस उन पर भरोसा रखना है और अपने कदम उनके मार्गदर्शन में बढ़ाने हैं। जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन महादेव सदा तुम्हें उन गलतियों से बचने का उपाय दिखाते रहेंगे। जब तुम उनके दिखाए मार्ग पर चलते हो, तब तुम्हारा जीवन सरल और शांतिपूर्ण बनता है। मेरे बच्चे, याद रखो कि गलत मार्ग से कमाया हुआ धन कभी भी शुभ नहीं होता। ऐसा धन तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और परेशानियां लेकर आता है। अगर तुम्हें धन की आवश्यकता है तो उसे सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हुए कमाओ। मेहनत, ईमानदारी और सत्य के मार्ग से कमाया हुआ धन तुम्हें सुख और शांति प्रदान करेगा। अगर तुम सोचते हो कि केवल गलत मार्ग से ही तुम्हें अधिक धन प्राप्त होगा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेहनत, ईमानदारी और समर्पण से तुम न केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हो, बल्कि अपनी आत्मा को भी संतोष प्रदान कर सकते हो। धर्म का मार्ग तुम्हें हमेशा सही दिशा दिखाएगा और महादेव सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हो उसमें सच्चाई और समर्पण लाओ। जब तुम्हारे मन में कोई शंका या चिंता हो तो महादेव का स्मरण करो। वे सदा तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इस दिव्य मार्ग को अपना और अपने जीवन को सफल बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव की कृपा से आज तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है। तुम्हारी भक्ति, तपस्या और समर्पण ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। तुमने जो कठिनाइयों का सामना किया, उन सभी का उत्तर तुम्हारे महादेव ने तुम्हें दिया है। यह उनकी कृपा ही है कि आज तुम इतने सशक्त और आत्मनिर्भर हो गए हो। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि तुम्हारे सगे संबंधियों ने तुम्हारा उतना साथ नहीं दिया जितना तुम्हारे महादेव ने दिया। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं दूर हो गई और अब तुम स्वयं अपने रास्तों को तय करने और तकलीफों का सामना करने में सक्षम हो। तुम्हारे महादेव ने तुम्हें सशक्त बनाया है ताकि तुम डर और निराशा से मुक्त होकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सको। यह संसार हमेशा तुम्हारे प्रति वैसा व्यवहार नहीं करेगा जैसा तुमने इसके लिए किया है, परंतु तुम्हें इन बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने ईश्वर, अपने महादेव के प्रति समर्पित रहना है, क्योंकि उनकी और शक्ति के आगे किसी का भी छल या द्वेष टिक नहीं सकता। तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए विशेष तैयारियां कर रहे हैं। तुम्हारी तपस्या और कठिनाइयों को देखकर वे तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो किसी और को नहीं दिया गया। यह तुम्हारे तप और भक्ति का परिणाम है कि तुम्हारे महादेव तुम्हारे जीवन को ऐसे अद्वितीय उपहारों से भरने वाले हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक सुनो और अपने हर प्रश्न का उत्तर इसमें पाओ। इसे सुनकर तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हें अपने जीवन का हर निर्णय सही दिशा में लेने की शक्ति मिलेगी। याद रखो, तुम्हारे महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन सदैव प्रकाश में रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें धैर्य को बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक तुम धैर्य और संयम से
अपने रास्ते पर चलोगे तब तक कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं आएगी। यह समय ही ऐसा है जब तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सको, लेकिन याद रखो सभी चीजों का समय निर्धारित होता है। जल्दी प्राप्त करना हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि जीवन में जो समय और प्रयास लगता है वही तुम्हारे लिए सबसे सही होता है। तुमने देखा है कि महादेव भी अपनी पूरी शक्ति और क्रोध तभी दिखाते हैं जब आवश्यकता होती है। वह शांत रहते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, और केवल जब अधर्म बढ़ जाता है तब वह अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग करते हैं। इसीलिए तुम भी अपने जीवन में महादेव के जैसे संयमित और संतुलित रहो। तुम्हें समय की महत्वता को समझना होगा। जीवन में कोई भी चीज तुरंत प्राप्त नहीं होती। यदि तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें उसके लिए समर्पण और मेहनत करनी होगी। मुझे यह देखकर दवक होता है कि कुछ लोग इस जीवन में बिना समझे केवल भोग विलास में लीन हो जाते हैं। अपने वादों को भूलकर वे परमात्मा और भगवान की भक्ति से दूर हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि जिस दिन तुम अपने वादों और जिम्मेदारियों को भूल जाओगे, उस दिन तुम्हें न केवल संतुष्टि की कमी होगी, बल्कि तुम्हारा मार्ग भी भटक सकता है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह केवल तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूरा करने के लिए है। जब तुम्हारा जीवन अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है तो तुम्हारा मोक्ष तय होता है। महादेव ने तुम्हारे जीवन को दिशा दी है, और जब तुम सही मार्ग पर चलोगे तो तुम ना केवल अपनी समस्याओं से मुक्त होगे, बल्कि तुम्हारा उद्धार भी होगा। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन कर रहा है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह सही है, बस तुम्हें धैर्य रखना होगा और संयम से आगे बढ़ना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मंजिल तभी तुम्हारे पास आएगी जब तुम अपने भीतर की अज्ञानता को समाप्त करोगे और ज्ञान के मार्ग पर चलोगे। यह कार्य तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन ध्यान और मंत्रों का जाप करते हुए जब तुम पूरी एकाग्रता से काम करोगे तब तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। ध्यान का साधन और मन को स्थिर करना तुम्हारा पहला कदम होना चाहिए। जब तुम अपने भीतर ध्यान और शक्ति का अनुभव करोगे तब तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। तुम्हारे परिवार और जीवन की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करोगे तो इन सभी समस्याओं उपयोग पाओगे। तुम्हें अपने कर्मों में दृढ़ता रखनी होगी, और जब तक तुम खुद को पूरी तरह से एकाग्र नहीं करोगे तब तक सफलता कठिन हो सकती है। लेकिन याद रखो, महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम सच्ची भक्ति और मेहनत के साथ मार्ग पर चलते हो तो महादेव तुम्हें हर मुश्किल से पार करा देंगे। मेरे बच्चे, रोटी का असली मूल्य तभी समझ में आता है जब वह ईमानदारी से और मेहनत से कमाई जाती है। जो लोग मेहनत से अपनी रोटी कमाते हैं उनके पास जीवन में संतुष्टि और शांति होती है। वे ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा समृद्ध रहते हैं, जबकि हराम की कमाई में कोई स्थिरता नहीं होती और वह व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए तुम्हें हर काम में ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ना होगा। जब तुम अपने कार्यों में सच्चाई और मेहनत से काम करोगे तब महादेव की कृपा तुम्हारे साथ होगी। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी सफलता के लिए तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि महादेव का न्याय सच्चा और निष्कलंक होता है। जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय करते हैं उन्हें उनके कर्मों का फल मिलना ही है। तुम्हारा काम केवल अपना धैर्य बनाए रखना है और अपने मार्ग पर चलते रहना है। महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को मार्गदर्शन देता है।
जब तुम्हें जीवन में मुश्किलें आती हैं और तुम्हारी मेहनत के बावजूद सफलता दूर लगती है, तब तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि यह समय तुम्हारी परीक्षा का है। यदि तुम सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने रास्ते पर चलते रहोगे तो महादेव तुम्हारे सभी दुखों को दूर करेंगे। कभी भी अपने कर्मों से समझौता मत करना, क्योंकि जब तुम सही रास्ते पर चलते हो तो महादेव तुम्हारे साथ होते हैं। यह समय मुश्किल है, लेकिन याद रखो कि हर कठिनाई का अंत होता है और तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं या तुम्हें तकलीफ देते हैं, उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा और वह खुद महसूस करेंगे कि उनके रास्ते गलत थे। तुम बस अपने कार्यों में सत्य और ईमानदारी रखो और महादेव पर विश्वास रखो, यही तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। कभी भी चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं और वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा करेंगे। जो शक्ति होगी वह तुम्हें हर मुश्किल से पार कराएगी और तुम हर कार्य को पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ कर सकोगे। यह शक्ति तुम्हारे अंदर से निकलेगी महादेव की कृपा से और तुम्हारी मेहनत और संघर्ष को सही दिशा में ले जाएगी। महादेव ने तुम्हारी परीक्षा ली है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सभी प्रयासों का फल तुम्हें मिलेगा। जो भी समस्याएं तुम्हारे सामने आई थी, अब वे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी हर मेहनत, हर संघर्ष अब सफल होगा, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल अपने और विश्वास को बनाए रखना है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते थे, वे अब तुम्हारे संघर्ष और सफलता को देखकर चुप रहेंगे। महादेव की कृपा से तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी। तुम्हारे पास जो भी होगा वह तुम्हारी मेहनत और महादेव के आशीर्वाद से होगा। अब जब तुम्हें यह समझ आ चुका है तो अपने जीवन में केवल अच्छाई की ओर बढ़ो, अपने कर्मों को शुद्ध करो और महादेव के मार्गदर्शन पर विश्वास रखो। इस समय तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य को और भी बढ़ाया जाएगा और तुम्हारा जीवन हर दिशा में ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने हर कठिन के बावजूद मेरी भक्ति में अडिग रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। तुम्हारी आत्मा मुझसे सदैव जुड़ी रही है और तुमने मेरे चिंतन और भजन के माध्यम से अपनी आत्मा को पवित्र किया है, जिससे वह दिव्य हो गए हैं। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी भक्ति का फल अब मिलने का समय आ चुका है। यह समय तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुमने जो संघर्ष झेला, जो पीड़ा सहन की, वह सब तुम्हारी भक्ति को सिद्ध करने के लिए था। तुमने कभी भी इस बात का विचार नहीं किया कि क्यों तुम्हारे जीवन में इतने संकट आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा विश्वास मुझ पर अधिक था। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन में कोई भी रुकावट अब नहीं आएगी। तुम जितनी मेहनत से अपनी भक्ति को निभाते आए हो, तुम्हारे जीवन में अब उतनी ही सफलता आएगी। तुम अपने महादेव जी के प्रिय भक्त हो और तुम्हारी भक्ति के कारण तुम सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारी मेहनत और तपस्या का फल अब तुम्हारे पास आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कठिनाइयां झेली है उनका समय अब समाप्त हो चुका है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति और पवित्रता का वास होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे घर में नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं रहेगा। जहां भी महादेव का हाथ पड़ता है, वहां से सब नकारात्मक ऊर्जा तुरंत भाग जाती है। तुमने हमेशा अपने जीवन में विश्वास रखा और अपनी भक्ति को सच्चे दिल से निभाया। यही विश्वास तुम्हारे जीवन को उज्जवल बना रहा है। कभी भी चिंता या डर से अपने रास्ते को मत भटकने दो। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। जो भी समस्याएं थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां आएंगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है और जब महादेव प्रसन्न होते हैं
तो किसी भी संकट का सामना करना मुश्किल नहीं होता। अब तुम सिर्फ अपने जीवन को खुशी खुशी जियो, अपने परिवार का पालन पोषण करो और सुखी रहो। जो भी तकलीफें तुम्हारे रास्ते में आई वे अब खत्म हो गई हैं। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जीवन के संघर्षों का सही अर्थ समझा है। जीवन में सुख और दुख का आना स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हारा यह समझना कि कैसे इनसे निपटना है, यही तुम्हारी असली ताकत है। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली है, उनका सामना तुमने महादेव की कृपा से किया है, और वही कृपा तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुमने यह सिद्ध किया है कि कठिनाइयों के बावजूद भी धैर्य और साहस बनाए रखना जरूरी है, और जब तुम ऐसा करते हो तो महादेव तुम्हारे रास्ते से हर बाधा हटा देते हैं। तुम सोचते हो कि समस्याओं का हल कहां से मिलेगा, लेकिन जब तुम महादेव के मार्ग पर चलते हो तब चमत्कार घटित होते हैं। महादेव की शक्ति से तुम हर संकट को पार कर सकते हो। तुम्हारे शत्रु केवल तुम्हारे अतीत को याद दिलाकर तुम्हें परेशान करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें उनके जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। तुम्हें शांति से उनका सामना करना है, और महादेव की कृपा से तुम किसी भी शत्रु से प्रभावित नहीं होगे। महादेव पर भरोसा रखने से तुम्हारे भीतर एक अडिग विश्वास उत्पन्न होता है, और यही विश्वास तुम्हें सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब उज्जवल होगा, और जो कुछ भी तुम्हारे लिए अच्छा है वह तुम्हारे पास आएगा। बस तुम्हें यही करना है कि अपने जीवन में संतोष और शांति लाओ, और जो भी तुम्हारे पास है उससे खुश रहो। महादेव ने तुम्हें जो दिया है वह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, बस तुम्हें धैर्य रखना होगा और महादेव पर विश्वास रखना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए यहां हूं। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब एक नए मोड़ पर है। तुमने बहुत संघर्ष किया, बहुत कष्ट झेले, लेकिन अब तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारे जीवन को बदल दिया है। महादेव हमें हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं, और उनकी कृपा से तुम कभी भी अकेले नहीं होते। अब समय आ गया है कि तुम अपनी मेहनत का फल पाओ। तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है। जब तुम अपने उद्देश्य से भटकते हो तो महादेव तुमसे संवाद करते हैं और तुम्हें सही मार्ग पर लाते हैं। तुम्हारी भक्ति से महादेव अत्यंत प्रसन्न है, और अब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आने वाला है जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह दिव्य आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को एक नया आयाम देगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी निष्ठा अब तुम्हारे जीवन में खुशियां लाएगा। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारी सफलता को देखकर डर जाएंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि महादेव के भक्त की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। महादेव की कृपा से तुम्हारी सारी परेशानियां अब समाप्त हो जाएंगी। अब तुम केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और महादेव पर विश्वास बनाए रखो। जैसा तुमने मेरी भक्ति की, वैसे ही मुझे भी तुमसे आशीर्वाद देना है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जल्दी ही मिलेगा, और तुम चकित रह जाओगे कि महादेव ने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। यदि तुम चाहते हो कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा बना रहे तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 888 इंच लिखो और इसे सब्सक्राइब करके इस चैनल को शेयर करो। तुम्हारे जीवन में अब खुशियों की बारिश होगी, क्योंकि महादेव की कृपा से तुम इस दुनिया में एक विशेष स्थान पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखिए। उस संदेश में कुछ ऐसा है
जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, अब दुश्मन पैर पकड़कर माफी की भीख मांगेंगे। महादेव जी देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अब बर्दाश्त की हद पार हो गई। अब होगा न्याय, अब उन्हें पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले जो भी मेरे सच्चे भक्त लायक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसी का सबसे पहले न्याय होगा और उसकी हर मनोकामना सबसे पहले पूरी की जाएगी। यह मेरा वचन है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा वचन पत्थर का लकीर है। जो मैंने किसी को एक बार वचन दे दिया तो उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। वह बहुत ही भाग्यशाली है जो मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले आशीर्वाद को पाने के लिए अभी टाइप करें 444 महादेव जी का सीधा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक मैं जो देखा कि तुम्हारा एक शत्रु बहुत ही दिनों से तुम्हारे ऊपर पड़ा है, मैंने कई बार उसे सुधारने का मौका दिया, लेकिन अब उन्होंने हद ही पार कर दिया। उनके पापों का घड़ा भर गया, अब उसे सजा मिलकर ही रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ईमानदार हो। वही ईमानदारी का फायदा हर मनुष्य जो तुम्हारा शत्रु है, उनकी जो दुश्मन है, वह कभी निभाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, इसीलिए तुम्हारा हर कोई फायदा उठा लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे सच्चे भक्त तुम हो, मैं जानता हूं। आज की चोटों से उभरने के लिए भाग्यशाली अंक टाइप करें अभी 2333। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तुमने किसी का कभी बुरा नहीं सोचा है और तुम्हारा शत्रु जो है, उन्हें लगता है कि मैं जो कुछ भी करते हैं वह कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि स्वयं में अपने भक्तों के हमेशा दिल में रहते हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन करते हैं। जैसे ही आप हर सुबह उठते हैं, जान लेकर भगवान की दया हर दिन नहीं होती है, वह उपचार सफलताएं और आशीर्वाद ला रहा है जो आपके जीवन को ऐसे तरीकों से बदल देगा जिसकी आपने कभी अपना भी नहीं की होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयास किया है, कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद में माध्यम में, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तली देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हां लिखकर अपनी महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता, हमेशा अपनी नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो के बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रिय बच्चे, बुरी चीज को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। यदि आप भगवान में विश्वास करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए बेहद खास होगा। अद्भुत जीत और आशीर्वाद का अनुभव करें जो जादुई चमत्कार जैसा लगता है।
अविश्वसनीय आश्चर्य से सारा पैसा, बढ़िया स्वास्थ्य और ढेर सारी शुभकामनाओं के तैयार हो जाइए। यदि आप तैयार हैं तो टाइप करें, अगले 24 घंटों में प्यार, धन और अच्छी सेहत के साथ खुशियां दस्तक देंगी। इस महीने आपको एक बड़ी सफलता मिलेगी। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे और सच्चा प्यार पाएंगे। महादेव जी का प्रेम और चमत्कार बस घर से चौखट तक की दूरी पर है। पुष्ट करने के लिए जय भोलेनाथ टाइप करें। यदि आप आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं तो इस सकारात्मक पुष्टि को दोहराएं। मैं उस पैसे के लिए आभारी हूं जिसे मैंने और अधिक प्राप्त करने के लिए नहीं खोला है। मेरे बैंक बैलेंस में मेरी कल्पना से भी अधिक धन भर जाएगा। याद रखें, भगवान बुरी चीजों को भी अच्छी चीजों में बदल सकता है। इस महीने आपको खुशी, पैसा और बेहतर स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिले। अब रोने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए बदल जाएंगी ढेर सारा पैसा, अच्छा स्वास्थ्य और परेशानियों से मुक्ति के लिए भगवान की योजना पर भरोसा रखें। मैं इसे पढ़ने वाले 20 लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। भगवान का प्यार और सुरक्षा आपके साथ रहे। मैं आपको ठीक करने, रिश्तों को सुधारने और पैसे के मुद्दों को ठीक करने में मदद करने का वादा करता हूं। मैं खोया हुआ महसूस करता था, लेकिन महादेव जी में मुझे आशा और दिशा मिली, रास्ते पर है। इस पर दावा करने के लिए ओम नमः शिव टाइप धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपके साथ कुछ आश्चर्यजनक घटित होने वाला है। अपने जीवन में अच्छे बदलाव और आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। प्रार्थना करने में विश्वास रखें और अपने जीवन को बदलते हुए देखें। मैं यहां आपके परिवार में शांति, प्यार और खुशी लाने के लिए हूं। मुझ पर भरोसा रखें और मैं अपनी कृपा से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं हमेशा आप पर और आपके प्रियजनों पर नजर रखता हूं। आप कभी अकेले नहीं होते। मैं वादा करता हूं कि मैं आपके साथ रहूंगा, आपकी लड़ाई लड़ दूंगा और आपकी परेशानियों में शांति लाऊंगा। मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों और शांति से भर दूंगा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। अब आपका समय वापस लौटने और वह सब कुछ पुनः प्राप्त करने का है जो दुश्मन ने आपसे छीन लिया है। आपकी शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बिना किसी संदेह के आपके पास लौट आएगी। भले ही अभी परिस्थितियां कठिन हो, घोषणा करते रहे, मैं धन्य हूं, समृद्ध हो और भगवान का कृपा के पात्र हो। जल्द ही आपका स्वास्थ्य, रिश्ते और पैसा बहाल हो जाएगा। इस पर हमेशा विश्वास रखें। याद रखें, महादेव जी की अद्भुत शक्ति से अराजक आशा में बदल सकती है। परीक्षण विश्वास की कहानियां बन सकते हैं और आप पीड़ित से विजेता बन सकते हैं। भगवान आपको आपके परिवार में किसी से भी ऊपर ले जाना चाहता है। आपके लिए कई प्रभावशाली अवसर और अनुग्रह आने वाले हैं। एक आश्चर्यजनक चमत्कार के लिए तैयार हो जाए। भगवान शरीरों को ठीक कर रहे हैं, कर्ज में मिटा रहे हैं, विवाह को वापस ला रहे और लोगों को व्यसनों से उभरने में मदद कर रहे हैं। धैर्य बनाए रखें, क्योंकि इस महीने एक वित्तीय चमत्कार के लिए तैयार रहे जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। आपका कर्ज उतर जाएगा और धन में प्रचुर वृद्धि होगी। चाहे आपको अपने स्वास्थ्य, धनवान या परिवार में किसी भी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, कोई भी बुरी चीज आपके विरुद्ध सफल नहीं होगी। मुझे हमेशा तुम्हारा साथ मिला है। मैं समझता हूं कि आप कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन चिंता ना करें, मैं आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। आपके जीवन में भगवान की महानता की घोषणा करते हैं। यह सप्ताह आपके जीवन में आशीर्वाद लाए और भगवान आपकी प्रार्थना है सुने और कठिन समय में आपका मार्गदर्शन करें। भगवान आपको अद्भुत तरीकों से आशीर्वाद देंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप अपनी कमी को प्रचुरता में, अपनी समस्याओं को सफलता की कहानियों में और अपनी असफलता को सफलता बदल देंगे।
आप जितने समय रोए, जितना दर्द महसूस किया और जितनी रातें आप सो नहीं पाए, सब खत्म हो जाएगा। आपको जीवन बदलने वाला आशीर्वाद मिलना तय है। धन आपके पास आना याद आ जाएगा, जिससे आप जिस कठिन और दर्दनाक समय से गुजर रहे हैं उसे राहत मिलेगी। आइए मिलकर प्रार्थना करें। महादेव जी, एक चमत्कारी और देखभाल करने वाले भगवान होने के लिए आपको धन्यवाद। हम आपके क्षमा और आपके माध्यम से एक नई शुरुआत करने के अवसर के लिए आभारी हैं। आपके संपूर्ण और अटूट प्रेम के लिए धन्यवाद। हमारे और हमारे परिवार के लिए प्रतिदिन आपकी सुरक्षा और मार्गदर्शन की सराहना करते हैं। वित्तीय प्रचुरता के समय के लिए तैयारी करें, जो आपको वित्तीय बोझ से राहत देगा और आपके सभी यारों का भुगतान करने में मदद करेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़े, सफलता की उम्मीद करें, बाधाओं को दूर करें और अपने हर काम में विजय बने। जिन जिन अच्छी चीजों की आप उम्मीद कर रहे थे और मांग रहे थे, वह आपके पास आने वाली है। प्यार, अच्छा स्वास्थ्य और सफलता में दुखी, चिंतित या संघर्षरत लोगों के लिए खुशी, शांति और अच्छी चीजें लाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप बीमार और कमजोर महसूस करते हैं तो जान ले कि मैं दिव्य उपस्थिति से आपकी पीड़ा को देखता हूं और आप किधर की परवाह करता हूं। उपचार की अद्भुत शक्ति पर विश्वास करें। मेरा प्यार तुम्हें गहरे रहे, मेरी कृपा तो ऊपर उठाए और मेरी उपस्थिति तुम्हें हर कदम पर आराम दे। मुझ पर भरोसा रखें और जाने कि आप हमेशा के लिए दिव्य प्रेम से आलिंगन में हैं। आपके पूरे परिवार के साथ अच्छी चीजें होंगी। चमत्कार तभी घटित होंगे जब आपको उनकी आवश्यकता होगी। रोमांचक सफलताओं के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अगले सप्ताह अच्छी खबरें और आशीर्वाद आने वाले हैं। महादेव जी की कृपा से आप जल्द ही प्यार, पैसा और स्वास्थ्य में बहुत खुश महसूस करेंगे। जब आप अपने आप को पूरी तरह से महादेव जी के अधिकार में सौंप देंगे, तो वह उदारता पूर्वक आपको और आपके परिवार को भरपूर जीवन का आशीर्वाद देगा। धन आपके पास आसानी से और अंतिम रूप से आएगा, जिससे आपको भरपूर जीवन मिलेगा। भगवान आपकी असफलताओं को सफलताओं में बदल रहे और आप कभी अकेले नहीं होंगे। भगवान हमेशा आपके साथ रहने का वादा करते हैं। मैं गरीबी, पर्याप्त धन ना होने और बीमार होने की जंजीरों को तोड़ रहा हूं जो मुझे पीछे रखता था। अब कर्ज और बिलों के बारे में चिंता ना करें, क्योंकि आपके देवदूत उनकी देखभाल करेंगे और आपके परिवार को नुकसान से बचाएंगे। जल्द ही आपके सामने एक विशेष चमत्कार आने वाला है और यह सप्ताह अद्भुत चमत्कार से भरा होगा। कठिन समय में भी अच्छी चीजें और प्रकाश हमेशा अंधेरे पर जीत हासिल करेंगे। भगवान आपके लिए शांति और अच्छी चीजों से भरा जीवन लाने के लिए आए और आपको यह सब मिल सकता भगवान की सहायता से। भगवान की शांति और भलाई को स्वीकार करें। याद रखें, महादेव एक देखभाल करने वाले चरवाहे की तरह है और आपको वह सब कुछ दे जो आपको चाहिए। उसकी भलाई चाहिए, उसकी भलाई और प्यार हर दिन आपके साथ रहेगा और उसकी उपस्थिति में आपका हमेशा के लिए घेरे होगा। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के दूत तुम्हारी तलाश में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द तुम प्रचुरता और खुशियों से भरी एक नई जगह में जाने वाले हो। जैसे जैसे यह पत्ते देवदूत निकट आते हैं, अपने विश्वास और मेरे चारों ओर फैले। मेरे प्रेम की शक्ति में दृढ़ याद रखें, आप कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ है, आपका मार्गदर्शन और सुरक्षा कर रहे हैं। इसलिए खड़े रहे, मजबूत रहे और खुली बाहों और दिल में कृतज्ञता के साथ आपके रास्ते में आने वाले आशीर्वाद की प्रचुरता का स्वागत करें। जब आप दुखी होते हैं और आप आंखों में आंसू भरते हैं, तो 3 बातें याद रखें। भगवान आपके साथ है,
भगवान आपके साथ रहते हैं और भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपके परिवार और आपको हाई स्वास्थ्य, खुश वित्तीय प्रचुरता और शांति का आशीर्वाद मिलेगा। वैसे ही पैसा आपके पास आसानी से आएगा और आपके हाथ धन को आकर्षित करेंगे। यह आशीर्वाद आने वाले कई वर्षों तक आपके और आपके परिवार के लिए खुशी और प्रचुरता लाएगा। आपकी समृद्धि का समय आ गया है और मैं आपको प्रचुरता से आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं। विश्वास पर चले और अपने जी में चमत्कार की उम्मीद करें। मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरा धन्यवाद करो क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत आयत से आशीष भी है। आपका जीवन एक अनमोल उपहार है और हर पल को खुलकर जीना चाहिए। जान ले कि यह आशीर्वाद मेरी ओर से आते हैं। प्यार और उद्देश्य से दिए गए उन्हें गले लगा और उन्हें समझो क्योंकि वह तुम्हें बहुत खुशी और संतुष्टि देंगे। आज आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। आपका स्वास्थ्य, ना दिमाग और परिवार महादेव जी के नाम पर बनने वाले हैं। और जब भगवान कुछ वादा करता है तो वह पूरा करता है। सुनहरे दिन यूं ही नहीं आ रहे हैं, उनसे वादा किया गया है स्वयं भगवान द्वारा और उनका वजन शाश्वत है। मेरे प्रिय बच्चे, रात लंबी हो सकता है लेकिन सुबह आनंद आता है। उज्जवल दिन आने वाले हैं। बस विश्वास करो और आशा में प्रतीक्षा करो। भगवान तुम नहीं भूले हैं। आपके हर आंसू को देखता है। वह आपकी हर प्रार्थना सुनता हूं। मेरे पास एक योजना है, एक योजना जो आशा और वादे से भरी है। वह कहते हैं, हालांकि आपको इस दुनिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, मेरे प्रिय बच्चे, मैं जिससे अति प्रसन्न होती हूं उसे यह 3 दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूं। अधिकतर लोग मुझसे धन, प्रेम, संतान, रत्न आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो मुझसे सबसे परे की चीजों की कामना करते हैं और अपनी ऐसी योग्य संतानों को मैं 3 अति दुर्लभ चीज प्रदान करता हूं। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति। दूसरी दुर्लभ चीज है व्यक्ति के मन में ऐसी प्रेरणा लाना कि वह वैज्ञानिक आविष्कार, किसी पुस्तक की रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। दूसरे चीज ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ चीजें मैं अपनी परम योग संतान को ही प्रदान करता हूं, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले मैं अपने बच्चे का पूरा तरह से परीक्षा लेता हूं। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसमें सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र पूरे के समान है। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गई वह यह समझ जाता है कि वह ईश्वर की संतान है और वह पूरा ब्रह्मा है। तो मात्र कंकर के कुछ टुकड़ों के पीछे क्यों भागना। यदि तुम्हें इन तीनों में से कोई एक चीज मिल जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरना है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से एक महत्व देना है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता।
मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट कर देने में पीछे नहीं हट, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। इस साल आपके और आपके परि के लिए उपचार, परिवर्तन, आशीर्वाद और चमत्कार का समय होगा। आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंच गई है और वह आपको आश्चर्यजनक चमत्कारों से आशीर्वाद देंगे। यह आपके लिए नए अवसरों और नई शुरू का क्षण है। जब आप स्वयं को भगवान को सौंप देते हैं तो वह आपको और आपके परिवार को अपना आशीर्वाद देगा, जिससे आप जीवन की ओर अग्रसर होंगे। इस सप्ताह के अंत में कई आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए, जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। भगवान की अविश्वसनीय शक्ति आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी, अद्भुत आशीर्वाद लाएगी जो आपके जीवन को बदल देगी। यदि आपको विश्वास है तो हर हर महादेव टाइप करें। याद रखें, हर सुबह रात के अंधेरे को तोड़ती है, हर सर्दी के बाद बसंत आता है। इसी तरह कठिनाइयों के बाद सुनहरे दिन आते हैं। खुशियों से भरे दिन, शांति से भरे दिन, आशीर्वाद से भरे दिन। महादेव जी का आश्वासन आपकी आशा की किरण है। वह कहते हैं, अगर आप अकेला स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि उज्जवल दिन आने वाले हैं। इस वादे को स्वीकार करें, इसी आशा में जियो, क्योंकि जिसने ब्रह्मांड की रचना की, जिसने तारों को अपनी जगह पर रखा, जिसने आपके दिल की गहराइयों को जाना, उसने आपसे उज्जवल दिनों का वादा किया है। मैं प्रचुरता का भगवान हूं और आप जितना सोच सकते हैं उससे अधिक आपको आशीर्वाद देना चाहता। आप जो कुछ चाहते हैं वह बेहतर पैसे, खुशहाल रिश्तों और भी स्वास्थ्य की मैं भगवान हूं जो ठीक करता है और बचाता है, और मेरे लिए कुछ अभी कठिन नहीं है। आप खुशी से भर जाएंगे और जीवन की परिपूर्णता का अनुभव करेंगे, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। इस महीने के अंत से पहले आप अविश्वसनीय उपचार का अनुभव करेंगे और बीमारी और कर से मुक्त हो जाएंगे। महादेव जी आपके जीवन को दर्द, संघर्ष और पर्याप्त ना होने से उपचार, संहिता और प्रचुरता में बदल रहा है। मैं हमेशा आपके लिए यहां हूं, आपके दिल में मुझे आमंत्रित करने का इंतजार कर रहा हूं। मुझे अंदर आने देने से मत डरो, क्योंकि मैं एक दयालु और प्यार करने वाला भगवान हूं। आपको यह सब अपने आप करने की जरूरत नहीं है। भगवान के देवदूत आपके वित्तीय बोझ को संभालने और आपको और आपके प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए आपके पीछे से काम कर रहे हैं। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। भगवान सुन रहा है और वह आपको अविश्वसनीय रूप से उत्तर देने वाला है। आगे की राह में चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। वह आपके साथ है, आपकी लड़ाई लड़ रहा और आपको हर तूफान से बाहर निकाल रहा है। इसलिए अपना सिर ऊंचा रखें और आत्मविश्वास से चले, क्योंकि भगवान को आपकी मदद मिल गई है।
जैसे ही आप आज रात बिस्तर पर जाएं, निश्चिंत रहे कि भगवान आपकी ओर से काम कर रहे हैं। आपका जीवन एक उल्लेखनीय मोड़ लेने वाला चमत्कार होने वाले हैं और आपकी चिंताएं शांति से बदल जाएगा। आपका हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा। आपके जीवन में आने वाले आशीर्वाद के लिए भगवान को धन्यवाद दें। ओम नमः शिवाय। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले, सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह सपना तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन 10 कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज। भगवान चाहेगा तो कहीं से खड़ा हुआ धन मिल जाएगा। हर चीज आसान हो जाएगी। घर में अनाज भर जाएगा। तो जिन लोगों की ऐसी सोच होती है कि भगवान चाहे तो सब कुछ हो सकता है, तो जिन लोगों की ऐसी धारणा है तो वह गलत है। तो दोस्तों, सबसे पहले यह जानते हैं कि जब हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वह हम मदद कैसे करते हैं, भगवान हम पर कृपा कैसे करते हैं। मेरे बच्चे, जब हम कर्म करते हैं तो मान लीजिए कि आपके घर पर पहले आटा 20 दिन तक चलता था, लेकिन जब आप पूजा पाठ करने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे, तो वही आटा 30 दिन चलने लगा। एक और एग्जाम्पल बताता हूं कि मान लीजिए आपकी सैलरी 1 शेष है और पहले आपके घर खर्च में पूरी सैलरी खत्म हो जाती थी, बल्कि कम पड़ जाती थी। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तभी इसी सैलरी में हमारा घर बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि फिजूल खर्ची बंद हो जाती है। रोग बीमारी में पैसा लगना कम हो जाता है। इसी वजह से इसी सैलरी में आपका घर अच्छे से चलता है, बल्कि इतने पैसों में घर में बरकत भी बनी रहती है। यह काम भगवान करते हैं। भगवान आपकी मदद तब करते हैं जब आप खुद अपने आप की मदद करते हैं, यानी सही दिशा में कर्म करते हैं। इसी कारण नाश्ते के लोग आशिक लोगों से ज्यादा सुखी होते हैं, क्योंकि भगवान के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं। वे स्वयं कर्म करते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि आस्तिक लोग सब भगवान पर छोड़कर बैठ जाते हैं। दोस्तों, आपको पता होना कि भगवान आपके लिए क्या करता है। भगवान आपको बरकत देते हैं, नौकरी व्यापार में आपको तरक्की देते हैं, इससे आपको बचाते हैं, घर की सुरक्षा करते हैं ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश ना करे। इसीलिए आपको बता दूं कि भगवान की भक्ति और पूजा पाठ के साथ था कर्म पर ध्यान जरूर दें कि आप सही दिशा में कर्म करेंगे तो भगवान आपको उसको पाने में मदद जरूर करेगा, लेकिन बैठे बैठे वह चीज तो भगवान आपको नहीं देगा। इसीलिए कर्म करो और साथ ही भगवान की भक्ति करो। फिर आप देखिए कितनी जल्दी आप सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो ज्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, बहुत सबसे से ज्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीजें देखकर कभी कभी लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं, यह हर किसी के साथ होता है। जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं ज्यादातर दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? जबकि वह लोग जो भगवान का नाम ही नहीं लेते, भगवान का स्मरण भी नहीं करते,
वह लोग हमेशा गलत कार्य करते हैं। उन लोगों को जीवन में सुख मिलता, इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तो महादेव ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसका उत्तर दिया जानते हैं। उस छोटी सी कहानी के बारे में भागवत गीता के अनुसार से ज्यादा पूजा करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं। एक गुरु के 2 शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे और विद्वान थे। दोनों में सिर्फ फर्क इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला था। नास्तिकता एक ऐसा था जहां पर भगवान की कथा होती थी, जहां सत्संग होता था, जहां भजन होता था, वहां दौड़ा चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर था। वह शराब पिया करता था, वेश्याओं के यहां जाया करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ कि जब वह शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में चलते हुए अपने घर को जा रहा था, अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, बहुत जोर जोर से चिल्लाते बताता है, आज मुझे पैसों से भरी भेद की थैली मिल गई है, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लूंगा। वही दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसकी पैर में बड़ी कांटा चुभ जाती है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहां पहुंच जाता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों तुम ही पुनः जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, क्या किया तुम्हारे भगवान ने? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई अच्छा काम किया है? मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैं कभी अपने बारे में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कराया, भगवान के सामने कभी कथा नहीं देखा, फिर भी मैं कितना संपन्न हो अमीर हूं। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे जब जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो उस समय तुम अपने कार्यों में भी थोड़ा परिवर्तन कर लेना चाहिए। जैसे बारिश में बहते पानी को अगर तुम थोड़ा सा रास्ता दिखा दो तो वह उसी दिशा में बह जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी क्षमता जिसे तुमने सच मान लिया है वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। तुम बहुत शक्तिशाली हो और तुम्हारे पास अपार शक्तियां हैं, लेकिन अब तक तुमने उन शक्तियों का उपयोग नहीं की, इसलिए तुम संपूर्ण सफलता तक नहीं पहुंच पाए हो। मैं तुम्हें यह मौका दे रहा हूं कि तुम अपनी इन शक्ति का उपयोग करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास काम करने की अद्भुत क्षमता है, इसलिए इस क्षमता का पूरा उपयोग करो और अपने कार्यों को अपनी पूर्ण क्षमता से करो। अगर तुम अपने पूरे सामर्थ्य से कर्म करोगे तो तुम अपने विकास की ओर शीघ्र ही बढ़ पाओगे। कृपया कमेंट में भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मेरी स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, कई बार तुम सोचते कि तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, महादेव सदैव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को बहुत प्यार करता हूं और तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे जीवन में एक नया शुभ समय आने वाला है। मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूं, जिस पर चल तुम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। जीवन में आने वाली हर परेशानी और संकट को मैं समाप्त कर दूंगा। मेरे बच्चे, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं जानता हूं कि तुम एक नेक और सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम्हारा विकास निश्चित है। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए तुम अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने वाले हो। अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है तो महादेव तुम्हारे लिए रोशनी का मार्ग दिखाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आ रहा है जिसमें मेरी सभी शक्तियां इस धरती पर विद्यमान होंगी और तुम उसको उठा सकते हो। महादेव तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव आएंगे। तुम्हें सिर्फ अपने कार्यों को सही दिशा में करना होगा और तुम्हारे जीवन से सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। आज से सुबह उठकर स्नान के पश्चात महादेव के समक्ष दीपक जलाकर अपनी भावनाएं प्रकट करो।
उस समय तुम्हारी आत्मा और हृदय स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि महादेव भाना के भूखे हैं। यदि तुम साफ भावनाओं से कुछ भी अर्पण करोगे तो महादेव उसे स्वीकार करेंगे। कृपया कमेंट में महादेव की जय लिखें और अपना नाम अवश्य लिखें। इस महीने महादेव के समक्ष अपनी एकमात्र इच्छा रखो और पूजा के समय उसे बोलो, जैसे ही तुम बार बार उसे दोहराओगे तुम्हारा रास्ता ऊर्जा से भर जाएगा और वह इच्छा पूर्ण होगी।